Good morning, students. Welcome to your class, students. So, this week हम अपना सेकेंड चैप्टर ज्योग्राफी का कंप्लीट करेंगे. So, we starting our second chapter of geography. Our chapter name is, हमारा जो चैप्टर है उसका क्या नाम है? सेकेंड चैप्टर इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के अंदर का आंतरिक हिस्सा, इनसाइड ऑफ आवर अर्थ या इंटीरियर ऑफ आवर अर्थ बेसिकली. तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट अपना सेकेंड चैप्टर. सो हेयर इज अवर चैप्टर स्टूडेंट. चैप्टर नेम इनसाइड अवर अर्थ. इनसाइड का मतलब है अंदर, ठीक है. अब हमारी अर्थ के अंदर क्या क्या है, तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना है. बहुत ही नॉलेजफुल है. अर्थ के अंदर कैसा स्ट्रक्चर है. अभी देखो, हम अर्थ के ऊपर रह रहे हैं तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि ये अंदर से कैसी है, क्या है इसके अंदर, क्या क्या चीज़ें हैं. तो अर्थ का स्ट्रक्चर, रॉक्स एंड मिनरल्स, रॉक साइकिल और यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, ये सब हमारा आउटकम्स है इस चैप्टर का. तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. तो क्या बोल रहा है ऑथर स्टूडेंट? द अर्थ कम इनटू एक्सिस्टेंस अबाउट 5 मिलियन ईयर्स एगो. कि ऐसा माना जाता है कि जो अर्थ की जो उपस्थिति है, इसका जो अस्तित्व है, लगभग 5 बिलियन ईयर्स एगो है. अब 1 बिलियन क्या होता है? 1 अरब होता है, तो यानी 5 अरब पुरानी हमारी पृथ्वी लगभग है, इसका अस्तित्व है, ऐसा माना गया है. अब टाइम के साथ साथ इसमें अंडरगोन सेवरल चेंजेस, काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं समय के साथ साथ. इतने देखो, सदियाँ बीती, सेंचुरीज बीती, युग गए, तो बहुत चेंजेस हुए हैं. तो अर्थ की जो स्टडी करते हैं, देखो बेसिकली जियोलॉजिस्ट होते हैं, है ना. अर्थ की स्टडी करने वाले जियोलॉजिस्ट होते हैं. अर्थ के अंदर क्या है, कैसी है अंदर से. तो जियोलॉजिस्ट का मतलब होता है बेटा भूवैज्ञानिक, यानी भूमि का वैज्ञानिक. उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है अर्थ से रिलेटेड. मतलब पहला क्या है, इन द बिगनिंग ऑफ द अर्थ वॉज एक्सट्रीमली हॉट एंड मॉल्टन. कि शुरू में जब अर्थ थी ना बिल्कुल, तब ये कैसी थी? हॉट, गर्म. और मॉल्टन का मतलब क्या होता है? पिघली हुई, पिघला हुआ. क्या था? मैग्मा पिघला हुआ, लावा पिघला हुआ. तो हॉट थी, गर्म थी और पिघली हुई थी. और जो अर्थ का बीच का सेंटर का जो टेम्परेचर था ना, वो है मतलब ऑलमोस्ट है ये. अब मतलब अंदाज़ा लगा के उन्होंने बताया कि लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस, 5000 डिग्री सेल्सियस है. जैसे ये हमारी अर्थ है और इसके बीच का, बिल्कुल बीचों बीच का जो टेम्परेचर है लगभग, वो 5000 डिग्री सेल्सियस लगभग है. तो हमने ये दो चीज़ें पढ़ी कि अर्थ की जो एग्जिस्टेंस है वो 5 मिलियन ईयर्स एगो है, बिलियन सॉरी. और जियोलॉजिस्ट ने बताया था कि अर्थ स्टार्टिंग में हॉट और मॉल्टन थी और इसका जो सेंटर का टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट 5000 डिग्री सेल्सियस है. ओके. फिर थर्ड पॉइंट, द अर्थ इज अ 2900 किलोमीटर डीप सॉलिड बॉडी. जो अर्थ है वो लगभग कितनी गहरी है नीचे से? ये बेटा अंदर का बता रहा है, हमारे अर्थ के अंदर का. तो कितनी है सॉलिड, मतलब गहरी. डीप का मतलब क्या होता है? गहराई में. 2900 किलोमीटर यानी 2900 किलोमीटर. डीप सॉलिड, सॉलिड का मतलब क्या है? मजबूत, ठोस. तो रॉक्स डिफर इन डेंसिटी एंड कॉम्पोजिशन. डेंसिटी क्या होता है? घनत्व, घना कितना है. और कॉम्पोजिशन क्या होता है? बनना, रचना, आकार. तो जो इसमें रॉक्स हैं, चट्टानें हैं, वो भी अलग अलग तरीके की हैं. उनकी डेंसिटी अलग है, कॉम्पोजिशन अलग है, यानी अलग अलग घनत्व है, अलग अलग तरीके से बनती हैं. अब जैसे आप देखो, कोई भी फूड आइटम लेके चलो, सबकी रेसिपी अलग अलग होती है ना, वैसे ही. तो द डेंसिटी इंक्रीजिंग स्लोली टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. जैसे जैसे इसकी जो अंदर की तरफ अगर हम अर्थ के जाते हैं, तो जो डेंसिटी है वो
इंक्रीज़ होने लगती है और भी। जैसे अब ये हमारी अर्थ है, अगर हम इसके और अंदर अंदर बीचों बीच जाएंगे तो इसकी जो डेंसिटी है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। इन घनत्व जो है इसका मतलब क्या होगा, वो बढ़ेगा। इंक्रीज़ का मतलब क्या होता है, बढ़ना। फिर लास्ट पॉइंट क्या बोला है जियोलॉजिस्ट ने, द एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ की जो एवरेज डेंसिटी मानी गई है, औसत डेंसिटी लगभग कि इतनी तो है ही है, एवरेज डेंसिटी और 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर मानी गई है। तो व्हाट इज़ द एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ की एवरेज डेंसिटी 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर मानी गई है। ओके बेटा, तो अभी एक हम पैसेज पढ़ लेते हैं। क्या है पैसेज, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की जो चुंबकीय क्षमता है वो। अभी आपको ऑलरेडी आपने साइंस में पढ़ा होगा अर्थ की ग्रेविटी के बारे में, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, चुंबकीय जो बल है कि अर्थ जो है चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है ना। अगर कोई भी चीज़ ऊपर से गिरती है तो नीचे की तरफ आती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि अर्थ में ग्रेविटी है ना। तो अर्थ क्या है, लाइक अ बिग मैग्नेट, एक बड़े से चुंबक के जैसा है, जो कि अभी अगर हम आप इसके किनारे से देखें, पोल से यानी ऊपर और नीचे से, टॉप और बॉटम से पोल्स हैं, ठीक है, और इसकी बीचों बीच जो है पूरी मैग्नेटिक फील्ड है जो अर्थ का सरफेस है और थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक फैली हुई है। तो ये जो इसके बीचों बीच का सेंटर एरिया है जो चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, उसको हम मैग्नेटोस्फेयर यानी चुंबकीय पूरा गोला, चुंबक का गोला कहते हैं, ठीक है, बीच का पूरा बीचों बीच का हिस्सा। तो मैग्नेटोस्फेयर जो है बेसिकली आपको पता है जो सन की रेज हैं, विंड है, बेसिकली अगर ये ना हो ना, मतलब अर्थ में ये मैग्नेटिक पावर ना हो तो ये डायरेक्टली ही अर्थ पर आए, और डायरेक्टली अगर अर्थ पर आएंगी तो ये ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत डेंजरस भी। अभी तो हमारे लिए यूजेबल है कि सूरज की किरणें, हवा, रोशनी, पर अगर ये मैग्नेटिक पावर ना हो तो डायरेक्ट मतलब सीधे ही अर्थ पर आएंगी तो वो हमारे लिए बड़ा हार्मफुल काम करता है। तो हमारे प्लेनेट पे सीधा आएंगी तो जो रेडिएशन होगा, रेडिएशन जो किरणें आएंगी मतलब अर्थ की, सन की, तो वो सीधे सीधे आएंगी और वो हमारे लिए हार्मफुल करेगी। तो बेसिकली ये जो लेयर है हमें प्रोटेक्ट भी करती है हार्म से, खतरे से। तो साइंटिस्ट ने ये काफ़ी बोला है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की, ये कैसे बनी है, जो अर्थ पिघली हुई थी ना, बिल्कुल अंदर वाला हिस्सा जो अर्थ का है, कोर, आउटर कोर, बाहर मतलब सबसे अंदर वाला हिस्सा जो होता है उसे हम कोर बोलते हैं। तो उसके पिघलने से ये बेसिकली बनी है। और इसमें जो इलेक्ट्रिक होता है, इलेक्ट्रिक करंट, जो विद्युत इसमें पावर होती है, तो इसके कारण ये मैग्नेटिक फील्ड बना है, मतलब अर्थ में चुंबकीय शक्ति है। तो मैग्नेटोस्फेयर क्या है, जो अर्थ का हमारा पोल्स मतलब एट द पोल, टॉप एंड बॉटम जो प्लैनेट है, उसके बाद का जो सारा एरिया है मैग्नेटिक फील्ड है, उसको ही जो सरफेस ऑफ अर्थ है, अर्थ की सतह है बहुत 1000 किलोमीटर तक फैली हुई, उसको हम मैग्नेटोस्फेयर कहते हैं। व्हाट विल हैपन इफ़ द अब्सेंस ऑफ द, अगर ये लेयर नहीं होगी, इफ़ दिस लेयर इज अब्सेंस, देन वी हम गेट हार्म, हमें नुकसान पहुंच सकता है थ्रू सन रेज, विंड्स, है ना। सो दिस लेयर प्रोटेक्ट अस, हाँ ये हमें प्रोटेक्ट करती है। साइंटिस्ट ने क्या बोला इस लेयर के बारे में कि ये कहाँ पे बनी है, इन द कोर, अर्थ की जो कोर है वो, जब व्हेन द कोर मोल्टेड, जब अर्थ की जो लास्ट वाली लेयर है वो पिघली तो उससे इलेक्ट्रिक करंट पैदा हुआ, जिससे ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ मतलब उससे ही ये चुंबकीय क्षमता अर्थ के अंदर बनती है। तो अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अर्थ का स्ट्रक्चर आपको पता है, अर्थ जो है वो गोल होती है बेसिकली, बट पूरी हम गोल नहीं अर्थ को कह सकते। आपने देखा होगा इसकी शेप कि थोड़ा ऊपर से बिल्कुल और नीचे से ये घुमी हुई सी होती है ना। तो हम अर्थ की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। अब आपको पता है कि अर्थ में
डेंसिटी एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती, बहुत तरीके की अर्थ में चीज़ें पाई जाती हैं। केमिकल्स, रासायनिक प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, गुण, अलग अलग प्रकार के रॉक्स पाए जाते हैं। तो अब हमें ये पढ़ना है कि बेटा अर्थ की जो मेनली अंदर की तरफ लेयर मानी गई हैं वो 3 लेयर्स मानी गई हैं। कितनी लेयर्स मानी गई हैं? 3 लेयर्स मानी गई हैं। तो हमारी पहली होती है क्रस्ट, जो सबसे ऊपर वाली होती है, दूसरी होती है मेंटल, और तीसरी जो होती है कोर होती है। ठीक है, जैसे लाइक ओनियन, ओनियन जो होता है आप उसको छीलते हो तो उसकी लेयर्स निकलती है ना वन बाय वन, वैसे ही हमारी अर्थ है कि इसकी मेनली 3 लेयर मानी गई हैं। आप देख सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये 3 कॉन्सेंट्रेटिक लेयर्स में डिवाइडेड है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो बेटा देखो यहाँ पे अर्थ है हमारी, जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, ऊपरी बिल्कुल लेयर, उसको हम क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, उसके थोड़ा नीचे वाला जो, अगर हम अर्थ के अंदर जाते हैं तो दूसरा जो हिस्सा आता है उसको हम मेंटल कहते हैं, जो बिल्कुल अंदर वाला। और ये एक चीज़ याद रखनी, हम जितनी नीचे जाएंगे अर्थ के अंदर हीट उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो जब हम लास्ट वाला जो हमारा है वो है हमारा कोर। अब कोर को भी ना 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, इनर कोर अंदर वाला कोर, और आउटर कोर बाहर वाला कोर। तो वैसे कितनी लेयर्स है अर्थ की? 3, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। बट कोर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, आउटर कोर एंड इनर कोर। तो जो इनर कोर है वो बहुत एक्सट्रीमली हॉट होता है, बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। जैसे जितना जितना हम नीचे जाएंगे अर्थ के अंदर, उसका टेम्परेचर उतना ही हॉट हमें मिलेगा। तो अभी हम पहली लेयर के बारे में पढ़ेंगे। देखो ये जो सबसे ऊपर वाली है क्रस्ट, इसके बारे में पढ़ेंगे, जो अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर है उसके बारे में। तो क्रस्ट हमारी फर्स्ट लेयर है अर्थ के स्ट्रक्चर की। ठीक है, ये जो होती है द सॉलिड, सॉलिड का मतलब क्या हो गया बताओ? ठोस, मजबूत, है ना। थिन, सॉलिड होती है, थिन पतली होती है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। अभी हमने जस्ट, मैंने आपको अभी एक पिक्चर दिखाई थी और उसमें दिखाया था कि जो बिल्कुल बाहर वाली लेयर होती है वो हमारी अर्थ की जो क्रस्ट कहलाती है। द क्रस्ट इज़ नॉट यूनिफॉर्मली थिक, जो क्रस्ट है वो हर जगह मतलब एक जैसी नहीं है कि हर जगह मोटी ही है। इट इज़ थिकर अंडर द, अब देखो ये भी ना मेनली, अब ऊपर वाली लेयर क्रस्ट है, पर आपको पता है कि तो जो धरती है उसमें पानी भी है और भूमि भी है ना। हमारी पृथ्वी पर जो पानी भी तो है, लैंड भी है और वाटर भी है। तो मेनली ये डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में, एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक है ओशैनिक क्रस्ट। यानी अब देखो, एक वो हिस्सा जिस पे भूमि है और एक वो हिस्सा जिस पे जल है। तो इसकी जो मोटाई है हर जगह अलग अलग है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अलग है, जो कॉन्टिनेंट, इट इज़ थिकर अंडर द कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट महाद्वीप, भूमि वाला एरिया, उसमें ये मोटी होती है, और जो ओशियनिक वाला है, पानी जिसके अंदर है, उसमें ये थिनर होती है। थिनर का मतलब पतली होती है, समझ में आया? भूमि वाले हिस्से में थिकर और पानी वाले में थिनर। तो क्रस्ट जो है मेनली डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशैनिक क्रस्ट। महाद्वीपीय यानी भूमि वाला एरिया, और ओशैनिक पानी वाला, महासागर वाला एरिया। तो जो थिकनेस है क्रस्ट की वो अलग अलग है। थिकनेस ऑफ क्रस्ट वेराइज, वैसे तो अर्थ की जो मोटा क्रस्ट की मोटाई जो मानी जाती है वो 5 to 8 किलोमीटर, 5 से 8 किलोमीटर, बीनीथ का मतलब नीचे, एंड द ओशन टू एन एवरेज ऑफ 35 किलोमीटर अंडर द कॉन्टिनेंटल मासेस। ठीक है, ये ओशन की थी 5 से 8 किलोमीटर तक, और कॉन्टिनेंटल भूमि वाले एरिया के लगभग लगभग 35 किलोमीटर एवरेज मानी जाती है थिकनेस, मोटाई। ठीक है, थिकनेस का मतलब होता है मोटाई। तो ओशन में 5 से 8 किलोमीटर और कॉन्टिनेंटल में 35 किलोमीटर तक। The crust is not found in the form of continuous single surface but is form of several moving plates which is continental and ocean। जो अर्थ के अंदर हमारा जो क्रस्ट है, फर्स्ट लेयर है, आउटर लेयर है, इसमें बहुत सारी प्लेट्स होती हैं वे, जिसके कारण अलग अलग तरीके के फॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं। लैंड फॉर्म्स पीछे मैंने आपको पढ़ाए थे ना, प्लेन है, प्लेन है, प्लेट्यू है, डेजर्ट है। तो
तो इसके जो दो मेनली प्लेट्स हमारे हैं वो एक कॉन्टिनेंटल और एक ओशनिक है, ठीक है। तो अभी हमारा जो आता है वो आप देख सकते हो, ये इस पिक्चर में क्लियर दिख रहा है। एक इधर वाला एरिया कॉन्टिनेंटल है और ये वाला एरिया ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है। भूमि वाला, दोनों ही क्रस्ट है बट ये भूमि वाला और ये पानी वाला ओशियनिक क्रस्ट। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पढ़ेंगे हम, ठीक है। थिकर कौन सा है ज़्यादा, बताओ। कॉन्टिनेंट वाला जो है वो थिकर है और जो ओशन वाला है वो थिनर है, पतला। तो पहला हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एक्सटेंड टू अबाउट 50 किलोमीटर बीनीथ एंड कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है लगभग एक्सटेंड का मतलब फैला हुआ माना गया है, लगभग कितने किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर नीचे तक, ठीक है। और इट इज़ मेड, अब देखो ध्यान से, 50 किलोमीटर नीचे तक, इसको नीचे तक यानी ऐसे इसकी जो गहराई मानी गई है। तो ये ना मेनली इसकी 2 लेयर्स मानी गई है, इसकी भी 2 लेयर्स मानी गई है। जो पहली लेयर है वो बनी है दो मिनरल से बनी है, सिलिका एंड एलुमिनियम। अर्थ की हर लेयर में ना मिनरल्स मिलेंगे आपको, मेटल्स मिलेंगे अलग अलग तरीके से। तो जो क्रस्ट की कौन सी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में मेनली 2 लेयर होती हैं जिनमें मेटल मिनरल पाए जाते हैं। तो पहली जो लेयर है उसमें सिलिका और एल्यूमिनियम है, ठीक है। तो दोनों मिनरल है तो इन दोनों को मिला के देखो साइल बनाया गया, SI फॉर सिलिका और AL फॉर एल्यूमिनियम, तो साइल। और जो लोअर लेयर दूसरी वाली लेयर है वो सीमा यानी SI तो सिलिका और MA किसके लिए है, MA जो MA है हमारा वो मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम। तो जो ओशियनिक क्रस्ट है मेनली उसकी भी 2 मेन लेयर मानी गई है। पहली लेयर है सिलिका प्लस एल्यूमिनियम और दूसरी सिलिका प्लस मैग्नीशियम, यानी ये पहली लेयर में ये 2 पाए जाते हैं और दूसरी में ये उससे मिलके बनी है, तो बेसिकली उसी में। तो इनमें अलग अलग तरीके की ग्रेनाइटिक रॉक्स, ऊपर वाले में तो ग्रेनाइटिक रॉक्स और नीचे वाली लोअर लेयर में बासाल्टिक रॉक्स, अलग अलग तरीके की चट्टान पाई जाती हैं। तो ऊपर वाली में ग्रेनाइटिक रॉक्स और नीचे वाले में बासाल्टिक रॉक्स पाई जाती है। अब क्रस्ट में हमारा दूसरा क्या था, ओशियनिक क्रस्ट यानी पानी वाला जो है हिस्सा। तो ओशियनिक क्रस्ट जो है हमने देखा था कि पतला होता है, ये लगभग 5 से 8 किलोमीटर था ना। मेनली इसकी थिकनेस 6 किलोमीटर तक मानी जाती है एवरेज। ये जो होता है थिनर होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से, ठीक है। इसकी जस्ट 1 लेयर बताइए, सीमा वही क्या है, सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है। तो विच इज़ मेड अपॉन बासाल्टिक रॉक्स एंड गैप। अब ये किससे मिलके बनी है, यहाँ पर ये वाली लेयर एक ही लेयर मेन मानी जाती है बासाल्टिक रॉक से। और गैब्रो क्या होता है, ब्लैक स्टोन बोल सकते हो आप, काले पत्थरों से मिलकर, ठीक है। तो ओशियनिक क्रस्ट इज डेंसर, पर हाँ देखो ये जो है पतला जरूर होता है लेकिन उससे डेंस तो है, घना होता है ना उससे बहुत नीचे की तरफ। एंड देन द ओशन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट उसके कंपैरिजन में ये डीपर होता है, डेंसर होता है। ओके, एक पिक्चर दिखाती हूँ मैं आपको इससे रिलेटेड। ये देखो अर्थ की क्रस्ट, ठीक है। अब ये वाला इधर देखो ओशियनिक क्रस्ट, ये हमारा क्या होता है, थिनर होता है बट डीपर होता है। और ये हमारा थिकर होता है, मोटा होता है, इसकी लेयर मोटी होती है। इसमें मेनली 2 लेयर मानी गई है। जो पहली लेयर है वो सिलिका प्लस एल्यूमिनियम है और दूसरी सिलिका प्लस मैग्नीशियम। और इसमें मेनली एक ही लेयर मानी गई है, वही है जो कि किससे बनी है, मेनली सीमा मतलब MA। तो SI का मतलब सिलिका और MA का मैग्नीशियम। तो बेसिकली ये रॉक्स और ब्लैक स्टोन वगैरह से मिलके इसकी लेयर बनती है। तो पानी वाला ओशियनिक क्रस्ट और लैंड वाला हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। पहली अर्थ की जो लेयर है वो कौन सी है, क्रस्ट। तो हमारी पहली लेयर हो गई कंप्लीट स्टूडेंट। अब हमारी दूसरी लेयर आती है मैंटल। मैंने आपको ऑलरेडी पिक्चर में दिखाया था ना, आपकी बुक में पिक्चर है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का। तो क्रस्ट के नीचे वाला जो होता है वो मैंटल होता है। ये जो लेयर होती है इसको मिडल लेयर भी बोलते हैं हम, क्योंकि 3 लेयर में से ये बीच की है तो मिडल लेयर भी हो गई। इसमें देखो कौन से क्या चीज़ मिल रही है, आयरन और मैग्नीशियम मिलता है मेनली।
लोहा और मैग्नीशियम। तो अर्थ का जो मोस्टली मास इज इट इन, जो जो मेनली सबसे व्यापक है, बड़ी है लेयर, इसी को माना जाता है क्रस्ट, मेंटल को ही, तीनों में से। इट लाई बीनीथ, ये नीचे की तरफ, क्रस्ट जब ख़त्म होती है तो ये शुरू होती है, और ये लगभग 29 किलोमीटर तक थिक मानी गई है, 2900 किलोमीटर तक। इसका जो टेम्परेचर है, अब देखो मैंने बताया जितना नीचे जाएंगे टेम्परेचर हाई होगा, वेरी हाई। मैग्मा मतलब यहाँ पे तापमान इसमें ज़्यादा होता है, और मैग्मा इज़ फाउंड इन दिस लेयर ऑफ द अर्थ। इसमें मैग्मा लावा पाया जाता है, मोल्टन पिघला हुआ जो लावा होता है ना, मैग्मा बोलते हैं जिसे, जिसे वोल्केनोज वगैरह बनते हैं, निकलते हैं, तो वो इसमें ही बनता है, इसमें से ही निकलता है। ओके, तो इसको हम मिडल लेयर भी कहते हैं। इसका जो थिकनेस माना गया है वो 29 किलोमीटर तक थिक माना गया है। ओके, अब लास्ट हमारा आता है कोर, बिल्कुल अंदर वाला। कोर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, एक आउटर कोर और एक इनर कोर। तो जो इनर कोर है बेटा, जो सबसे अंदर वाला है, मतलब तीसरा जो हमारा पार्ट है अर्थ की लेयर का, वो हमारा कोर कहलाता है। ये कहाँ से स्टार्ट होगा, अब देखो मेंटल 29 किलोमीटर तक ठीक था, तो उसके बाद ही तो ये होगा शुरू। तो ये इट स्टार्ट फ्रॉम अ डेप्थ, ये 2900 किलोमीटर की गहराई के बाद से तो ये शुरू होता है। और इसमें बहुत, इस वाली मतलब कोर के अंदर देखो कौन कौन से मेटल्स पाए जाते हैं, मेनली निकेल और आयरन पाया जाता है। तो निकेल के लिए साइंटिफिक जो वर्ड यूज़ किया गया है, लेटर जो यूज़ किए गए हैं Ni, और आयरन के लिए जो वर्ड यूज़ किए गए Fe। तो मेनली इनको एक शॉर्ट नेम दिया है नाइफ। ठीक है, तो नाइफ, Ni का मतलब निकेल और Fe का मतलब आयरन। तो ये इनसे मिलके बना है, इसमें ये मेटल पाए जाते हैं दोनों, आयरन और निकेल। इसके अंदर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाइयर होता है, 3000 डिग्री सेल्सियस से लेके 6000 डिग्री सेल्सियस तक पढ़ाया था ना। इसके 2 पार्ट हैं, इनर कोर और आउटर कोर। इनर कोर जो है वो तो और भी ज़्यादा भयंकर गर्म, बहुत ही ज़्यादा उसका तापमान होता है बड़ा ही, ठीक है, मतलब, और ऊपर से मतलब सॉलिड होता है, और जो आउटर कोर है वो मोल्टन पिघला हुआ होता है बाहरी वाला, और अंदर वाला ठोस होता है, सॉलिड होता है। ओके, सो सम ओरल क्वेश्चन है स्टूडेंट यहाँ पे। तो क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्हाट इज़ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मेड ऑफ। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो किससे मिलके बना है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है हमारा बेसिकली 2 लेयर्स होती हैं इसकी। पहला जो लेयर था वो क्या था, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, और सेकेंड जो लेयर थी वो सीमा यानी सिलिका प्लस मैग्नीशियम। ओके, बेसिकली ये ग्रेनाइट रॉक्स और बेसाल्टिक रॉक से मिलके बनते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, विच मेटल आर फाउंड इन मेटल। मेटल में कौन से मेटल्स मिल रहे थे बताओ मेटल वाली लेयर में। तो इसके अंदर हमारा क्या था, आयरन एंड मैग्नीशियम। तो इसका आंसर क्या हो गया, आयरन एंड मैग्नीशियम। थर्ड, व्हाट इज़ द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ कॉल्ड। जो अर्थ का इनर मोस्ट पार्ट है, सबसे अंदर वाला हिस्सा, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कोर कहेंगे। लास्ट वाला तो कोर ही है ना, तो क्या हो गया हमारा, कोर हो गया। ओके बेटा, तो हमने आज क्या पढ़ा, तीनों लेयर्स पढ़ी अर्थ की। पहली क्रस्ट सबसे ऊपर वाली, इसके 2 पार्ट्स, ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। दूसरा मेंटल, मिडिल लेयर भी बोलते हैं इसे। थर्ड कोर। ओके, तो बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट। थैंक यू।